गांव में जेम्स नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका बेटा शहर में रहता था। जेम्स अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसी और ने दरवाज़ा खोल दिया। जेम्स ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो पता चला कि उसका बेटा उस घर से चला गया है और अब अलग स्थान पर रह रहा है। उसका मन भारी हो गया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर पड़ोसियों के पास गए, जहां उन्हें अपने बेटे के ऑफिस का पता मिला। उन्होंने पड़ोसी को धन्यवाद दिया और अपने बेटे के ऑफिस चले गए। जेम्स ऑफिस और पहुंचे रिसेप्शन ने उनके बेटे के बारे में पूछताछ की। वहां रिसेप्शनिस्ट ने अपने बेटे के कार्यालय में फ़ोन किया और उसे अपने पिता के दौरे के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से और तुरंत बहुत खुश हुआ। रिसेप्शनिस्ट से अपने पिता को अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। जब जेम्स ऑफिस में दाखिल हुए तो अपने पिता को सामने देखकर उनके बेटे की आंखें भर आईं। कुछ देर तक उनके बीच साधारण बातचीत हुई और फिर जेम्स ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? बेटे ने जवाब दिया, माफ़ करें पिताजी, मैं अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और अगर मैं अभी चला गया तो इसे संभालना मुश्किल होगा। जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं शाम को गांव के लिए निकलूंगा। बेटे ने दुखी होकर अपने पिता से कुछ दिन उसके साथ रहने का अनुरोध किया, लेकिन जेम्स ने यह कहते हुए मना कर दिया, जब आप अपने काम में व्यस्त हों तो मैं आपको असहज नहीं करना चाहता था या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उम्मीद है अगर आपके पास कभी समय हो तो अपनी माँ और मैं के रूप में हमसे मिलने आए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। जेम्स ने कहा और चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला और उसने अपने पिता से मिलने के बारे में सोचा। वह चिंतित हो गया और उस समय अपने पिता को अकेले जाने देने के लिए उसे दोषी महसूस हुआ। इसलिए उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने गांव चला गया। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके माता पिता घर पर नहीं थे। जब उसने इसके बारे में पूछताछ की तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके माता पिता वह जगह छोड़कर अब दूसरी जगह जा रहे हैं। बेटे को पड़ोसी से पता मिला और वह वहां पहुंच गया। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। उसकी आंखें भर आईं और डरते हुए वह धीरे धीरे उस जगह की ओर चल दिया। दूर से उसने एक हाथ को अपनी ओर लहराते देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह उसका है पिता। बेटा दौड़कर उससे लिपट गया। जेम्स ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बेटे ने कुछ नहीं कहा और सिर नीचे कर लिया। जेम्स ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम उदास क्यों हो? क्या कुछ गलत हुआ है? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी ऐसी हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा था। आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? आपने गांव में वह घर क्यों छोड़ दिया? जेम्स ने जवाब दिया, बेटा जब तुम शहर चले गए तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, लेकिन खेती में घाटा होने के कारण मैं वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। मैं आपके पास आया था, लेकिन आप पहले से ही अपने काम को लेकर तनाव में थे और मैं इस समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता था। इसलिए उस आरण को चुकाने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा। बेटा फुसफुसाया, लेकिन आप मुझे बता तो सकते थे, मैं आपका बेटा हूं। जेम्स ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। बेटे ने अपने पिता को कसकर गले लगाया और उसकी मदद न कर पाने और उसे न कर पाने के लिए माफी मांगी। उस दिन चले जाओ, उन्होंने उनसे माफी मांगी। जेम्स ने उत्तर दिया, माफ मत करो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं और मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस बुढ़ापे में तुम्हें देखने के लिए शहर की यात्रा करना कठिन है। जब भी आपके पास समय हो तो हमसे मिलने आ जाना। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें देखने के लिए तत्पर रहेंगे, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। नैतिक माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए काम करते हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चे को उन कठिनाइयों के बारे में नहीं बताते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। माता पिता के लिए समय निकालें जब उन्हें बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत हो। उन्हें पीछे न छोड़ें, क्योंकि वे आपकी सफलता का असली कारण हैं।